दोस्तों 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है साल का अंतिम और दूसरा सूर्य ग्रहण। आप सभी को पता है कि 7 सितंबर 2025 को ही चंद्र ग्रहण भारत में देखने को मिला था और जिसका बहुत ही गहरा प्रभाव हम सभी की राशियों पर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हमारे व्यापार, नौकरी, हर एक क्षेत्र पर पड़ा था। और ऐसे में तुरंत 15 दिन के बाद ही फिर से एक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यानी कि पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि 7 सितंबर को ग्रहण लगा और पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण को ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या पर नकारात्मक ऊर्जा बेहद सक्रिय रहती है और ऐसे में उस दिन सूर्य ग्रहण का संयोग होना हर मानव जाति बल्कि हर राष्ट्र पर इसका प्रभाव डालता ही है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। आपको बताना चाहूंगा कि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि इसमें चंद्रमा सूर्य को केवल आंशिक रूप से ही ढक पाएगा। 21 सितंबर 2025 का दिन ज्योतिष और खगोल दोनों की दृष्टि से बहुत ही खास होगा। इस दौरान न्याय प्रदाता और कर्म फलदाता यानी कि शनि भी कन्या राशि में वक्री होंगे, जिससे राशियों पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा, इसलिए कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक इस सूर्य ग्रहण से बिल्कुल प्रभावित होंगे। उनके लिए यह सूर्य ग्रहण काफी कष्टदायी रहने वाला है, इसलिए आप सभी को सूर्य ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से यह आंशिक सूर्य ग्रहण है जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे देशों से स्पष्ट रूप से दिखेगा। भारत के समय के अनुसार सूर्य ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर को रात 10:29 पर होगी और इसका समापन 22 सितंबर को सुबह 3:23 पर होगा। ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 25 मिनट की होगी, लेकिन ध्यान दें कि भारत में इस ग्रहण को देखा नहीं जा सकेगा, इसलिए सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। फिर भी ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों को और गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य तथा पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस ग्रहण के प्रभाव से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती है। तो याद रखिए बहनों, 21 सितंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण के भारत में नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन ग्रहण के समय भगवान का नाम जप और ध्यान करना लाभकारी रहेगा। खासकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय खास सावधानी बरतनी ही होगी। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी ग्रहण जैसी घटना होती है तो उसका प्रभाव हर एक राशि, हर एक जीव जंतु और हर मानव जाति पर नकारात्मक असर डालता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं। ग्रहण के दौरान किसी भी शुभ काम को करने की मनाही होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ कार्यों को करने की बिल्कुल मनाही है, जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जैसे ग्रहण के समय भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना वर्जित होता है, हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें अपने घर के मंदिर पर पर्दा डाल देना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु गर्भवती महिला, बच्चे, बूढ़े और रोगी अगर जरूरत महसूस करें या दवा, पानी आदि लेने की आवश्यकता हो तो वे ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने खाने और पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दें। सूर्य ग्रहण के दौरान रसोई से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान भोजन भी नहीं बनाना चाहिए और गैस भी नहीं जलानी चाहिए। ग्रहण के समय कपड़े व बर्तन भी नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय झूठ, कपट और बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए।
इस दौरान मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान काम वासना से भी दूर रहना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय कभी भी सुई धागे का काम नहीं करना चाहिए, वरना ग्रहण का बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान किसी भी तरह की सब्जी वगैरह न काटें, न सिलें और न ही कोई नया कार्य करें। इस दौरान सिलाई बुनाई, सिर में तेल लगाना, बाल बनाना, नाखून काटना, ब्रश करना आदि कार्य बिल्कुल ही वर्जित हैं। और इस ग्रहण के दौरान भूलकर भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस समय हमें पेड़ पौधे, फूल, लकड़ी या पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना भी उचित नहीं माना जाता है। इस समय आप भगवान का ध्यान या मंत्र का जाप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। वहीं इस समय यात्रा करने से भी बचना चाहिए, अन्यथा उसका शुभ फल नहीं मिलेगा और दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होती है। ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र या भगवान का ध्यान या स्मरण करना चाहिए अथवा किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर करें। आपकी राशि पर सूर्य का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि ग्रहण के बाद हमें क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गंगा जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने से हमारे शरीर पर जो ग्रहण की नकारात्मकता पड़ती है वह दूर हो जाती है। इसके बाद किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान अवश्य करें, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण बहुत सी राशियों पर शुभ फल भी देगा और कुछ राशियों पर इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। कुछ राशियां बिल्कुल ही मालामाल होंगी, संकेत साफ दिखाई देंगे। पहली राशि जिसके ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा वो है मेष राशि के जातकों के लिए। ज्योतिष के अनुसार यह साल का दूसरा सूर्य ग्रहण बहुत खास हो सकता है। इनके करियर और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। अविवाहित जातकों के विवाह के संबंध में बातचीत हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। मेष राशि के जातकों का भाग्य अब पूरा साथ देने वाला है। साथ ही भाई बहन का सहयोग भी मिलेगा, यानी कि मेष राशि के जितने भी भाई और बहन हैं उनमें सहयोग और एक दूसरे की मदद करने की भावना जागेगी। और आप खुद नोटिस करके देखिएगा कि अगर आपका व्यापार पहले ठप हो चुका था तो अब अपने आप ही चलता हुआ नजर आएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान भी मैंने आप सभी को बताया था कि 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगा था उसमें भी मेष राशि के लिए बहुत ही शुभ परिणाम मिले थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 7 सितंबर की राशिफल भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, मेष राशि वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है। आप सभी मिठाई बांटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहिए। हर तरफ से आपको बेहद ही शुभ परिणाम मिलेंगे। आने वाले कुछ महीनों में आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के लिए साल का यह दूसरा सूर्य ग्रहण बहुत लाभकारी रहेगा। किसी नई संपत्ति खरीदने के योग हैं। जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अधूरे कार्यों में सफलता के योग हैं। पहले अगर कोई निवेश किया हुआ था तो उसमें लाभ मिलने की संभावना है। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ था और वह वापस नहीं लौटा रहा था तो इस ग्रहण के बाद वह खुद आपको अपना पैसा लौटा देगा। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों का इंतजार अब खत्म हो सकता है। इसके अलावा जो लोग नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिल सकती है। साथ ही जो लोग विदेश में नौकरी का सपना देख रहे थे या कहीं निवेश किया हुआ है वहां से भी गुड न्यूज मिलने वाली है। व्यापार करने वालों को व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ के कई अवसर मिलेंगे। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। इसके अलावा आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। जो लोग नए वाहन की योजना बना रहे थे उनकी यह योजना अब अवश्य सफल होगी। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों का
हर कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। करियर में लाभ होगा और बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। जीवन में नए अवसर भी प्राप्त होंगे, जिनसे अच्छा खासा बदलाव आएगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा सबसे पहले मकर राशि पर ही होने वाली है। इसके साथ ही आपको धन लाभ भी मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और व्यापार में भी वृद्धि होगी। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को चारों तरफ लाभ देखने को मिलेगा। जिस कार्य में हाथ डालेंगे वहीं तरक्की मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान सुख मिलेगा, जिससे घर परिवार में उल्लास होगा। यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा पूर्ण होगी। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, एक बार फिर याद दिला दूं कि इस सूर्य ग्रहण को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसके ठीक 15 दिन पहले ही 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था, जिसका प्रभाव आप सभी ने अपने जीवन में देखा होगा। यह साल 2025 का अंतिम मौका है जब आप अपने ग्रहों की दशा को अपने अनुकूल बना सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। हर रोज मैं अलग अलग उपाय, राशिफल, तीज त्योहारों और निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान लेकर आता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद शारदीय नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। ऐसे में पितृ अमावस्या के दिन लगने वाला यह ग्रहण आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखें। अगर आप अपनी राशि के अनुकूल उपाय जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी जन्म तिथि, नाम और राशि अवश्य बताएं। राशि अनुरूप जो विशेष उपाय होगा वह मैं आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दूंगा। मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम,